ज्ञानी तापस सूर कपि कोविद गुण आगार, कह के लोभ विडम्बना किन्हीं न ऐ संसार। अर्थात संसार में कौन ज्ञानी, तपस्वी, वीर, कवि, विद्वान और गुणों का भंडारी है जिसे लोभ ने बर्बाद न कर दिया हो। और ये लोभ ही मनुष्य के बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित थी। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंसने क्यों लगे? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई। आप ऐसा ना सोचें, बात तो कुछ और है। रुक्मिणी जी ने कहा कि आप अपने हंसने का कारण मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, नहीं तो मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा कि देखो, यह सामने एक चींटा जो है ना, चींटी के पीछे बड़ी तेज़ी से दौड़ा चला जा रहा है। यह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा करके उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोगों की इच्छा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ रही है। इंद्र की पदवी भोग योनि होती है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से इंद्र के पद को प्राप्त कर सकता है। 100 यशमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे दोबारा धरती पर आकर जन्म लेना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति जो है ऊंची नीची योनियों में जन्म पाती है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। आप अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी भड़केगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना पड़ता है। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग भी बढ़ते हैं। इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण न हो तब तक मुक्ति नहीं होती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, लेकिन पूर्व जन्म का मन नहीं गया। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करने पर केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब भोग की इच्छा मन में से निकालोगे और भगवान को पाने की इच्छा मन में लाओगे, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। उससे पहले मुक्ति का प्राप्त होना असंभव है। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।